106 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है, 90 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, जेडीएस 26 सीटों पर आगे चल रही है। अगर इलाकों की बात करें तो शहरी इलाके 90 सीटें हैं, उनके 71 के रुझान अभी आए हैं, जो 71 के रुझान अभी डिवीजन दिख रहा है, उसमें 32 पर बीजेपी आगे है शहरी इलाकों में 90 सीटों में। और दलित फैक्टर वाली जो सीटें हैं, जहां पर दलित मतदाता बहुत अहम रोल निभाते हैं, वहां पर कांग्रेस 3 सीटें छीन रही है बीजेपी से। वहां बीजेपी को इस वक्त 6 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस 16 सीटों पर आगे चल रही है। पिछली बार 13 सीटों पर थी, अब 16 सीटों पर आगे चल रही है। तो बीजेपी से कांग्रेस 34 सीटें जीत रही है पिछली बार के मुकाबले। 34 सीट्स ट्रांसफर हो रही हैं बीजेपी से कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस से बीजेपी को सिर्फ 14 सीट्स ट्रांसफर हो रही हैं। इसका मतलब बीजेपी कांग्रेस से ज्यादा सीटें नहीं छीन पा रही है, कांग्रेस बीजेपी से ज्यादा सीटें छीन रही है, और वही बढ़त जो है इस वक्त दिख रही है आंकड़ों में। कांग्रेस इस वक्त 106 पर है, बीजेपी 91 पर है। 15 सीट का गैप अभी भी है। क्या 15 सीट का गैप बीजेपी भर पाएगी? कांग्रेस भी पीछे चल रही थी, पोस्टल बैलेट में कांग्रेस पीछे चल रही थी, कांग्रेस ने गैप भरा, नतीजे पलटे। जैसे ही ईवीएम के रुझान आना शुरू हुए तो आप देख रहे हैं कांग्रेस जो है एक एक करके आगे चलती चली गई। श्रीराम सेना के अध्यक्ष कारगिला से निर्दलीय लड़ रहे प्रमोद मुतालिक पीछे चल रहे हैं अपनी सीट पर। संतोष लाड अब आगे हो गए हैं, कांग्रेस के बड़े नेता कलगटगी से संतोष लाड आगे चल रहे हैं। पूर्व मंत्री जो हैं सीटी रवि चिकमंगलुरु से पीछे हो गए हैं। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि पीछे हो गए हैं चिकमंगलुरु सीट से। जी परमेश्वर कांग्रेस के पूर्व उप मुख्यमंत्री कोरटगेरे से आगे चल रहे हैं। के.एच. मुनियप्पा कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री देवनहल्ली से आगे चल रहे हैं। कांग्रेस 107 सीटों पर आगे, 17 सीटों का गैप बीजेपी से, 107 पर कांग्रेस आगे। उधर निखिल कुमारस्वामी रामनगरम सीट से जेडीएस के आगे चल रहे हैं, अब आगे हो गए हैं एचडी कुमारस्वामी के बेटे। और कनकपुरा से डीके शिव कुमार तो लगातार आगे चल रहे हैं। पुलकेशी नगर की अगर बात की जाए तो वहां से बीएसपी अभी भी एचडी कुमारस्वामी फिर पीछे हो गए, एचडी कुमारस्वामी फिर पीछे हो गए चन्नपट्टनम से। लेकिन मैं पुलकेशी नगर की बता रही हूं जहां पर बीएसपी अब लीड कर रही है। आईएनसी जो कांग्रेस से एमएलए था, सिटिंग एमएलए, उसने बीएसपी से चुनाव लड़ा और फिलहाल वो लीड बरकरार रखे हुए हैं। तो देवेगौड़ा के दोनों बेटे पीछे चल रहे हैं, एचडी कुमारस्वामी भी पीछे चल रहे हैं, एचडी रेवन्ना भी पीछे चल रहे हैं। एचडी कुमारस्वामी की पार्टी अभी अच्छा कर रही है, 25 सीटें ले रही है, और एचडी कुमारस्वामी इस उम्मीद में होंगे कि उनकी पार्टी इस पोजीशन में आ जाए कि वो सरकार बनाने के लिए अहम हो, लेकिन खुद वो अपनी सीट से बार बार पीछे हो रहे हैं। जी, हुबली धारवाड़ सेंट्रल से गुरु पीछे, से आगे महेश आगे चल रहे हैं जिनका जिक्र किया था, और अभी भी उनके गुरु पीछे चल रहे हैं। जी हां, जगदीश शेट्टार पीछे चल रहे हैं। जगदीश शेट्टार को लेकर इतनी बात हुई, बीजेपी ने टिकट काटा, बीजेपी ने महेश टेंगनकई को दिया, जगदीश शेट्टार नाराज हुए। जगदीश शेट्टार ने कहा यह उनका इलाका है। जगदीश शेट्टार कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस ने जगदीश शेट्टार को ले लिया, कांग्रेस ने जगदीश शेट्टार को टिकट दे दिया, लेकिन कांग्रेस पीछे हो गई उस क्षेत्र में और बीजेपी आगे हो गई। तो बीजेपी का फैसला सही निकला। अभी तक के अगर रुझान देखें तो यह दिख रहा है, अगर अब जगदीश शेट्टार ये सीट नहीं जीतते हैं तो बीजेपी का फैसला सही माना जाएगा, कांग्रेस का फैसला उनको लेने का गलत माना जाएगा। लेकिन अभी भी रुझान है, अभी भी बहुत कुछ पलट सकता है। अभी भी 9 ही बजे हैं, अभी भी 1 ही घंटा हुआ है गिनती को शुरू हुए, अभी भी ये पोस्टल बैलेट के बाद शुरुआती ईवीएम के रुझान है, अभी भी कई राउंड की गिनती होना बाकी है, अभी भी बहुत कुछ पलट सकता है। अगर राउंड पर राउंड में अगर ये बढ़त गैप जो है कम होता है तो बीजेपी उम्मीद बनाएगी कांग्रेस को पछाड़ने का। लेकिन फिलहाल अभी 16 सीटों का गैप है प्रियंका, 107 पर कांग्रेस है, बीजेपी 91 पर चल रही है। देखिए, अनेकल की बात की जाए तो वहां से कांग्रेस पीछे चल रही है। वी शिवन्ना वहां पर है, 2 बार की सिटिंग एमएलए है, इस बार भी चुनाव लड़ा, लेकिन अभी पीछे चलती हुई नजर आ रही है। वहां भी बीजेपी को बढ़त मिल रही है। अनेकल जी, उधर विभा में बुला रही है लाइव रिजल्ट हब में। विभा, क्या खबर आ रही है? बिल्कुल किशोर,